हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक हेयर फॉल का केस करेंगे। आपको सबसे पहले मैं आपको वर्बेटम सुनाऊंगी, देन आपको वीडियो को पॉज करना है एंड रेमेडी को फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो इसका शॉर्ट जो पेशेंट का रिव्यू था वो मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को फ़ायदा हुआ मेडिसिन से। नाउ स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जी बताइए दीदी। पेशेंट बेटा मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, अभी कुछ महीनों से तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। डॉक्टर तो इसको लेकर क्या डर है? बाबू ऐसा ना हो जाए कि पूरे ही झड़ जाएं। सब मजाक बनाते हैं कि इतना झड़ रहे हैं, पूरी गंजी ना हो जाऊं। बहुत मजाक बनाते हैं, अब तो और ज़्यादा होने लगे हैं। लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो पूरे ही कटवा लो बाल, इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि पूरा गुच्छे में झड़ते हैं। डॉक्टर और क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि पानी चेंज करने की वजह से हो रहा है, यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा। मेरे देवर तो आरओ के पानी से नहाते हैं। डॉक्टर हेयर की प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। पेशेंट हाँ बाबू, बस ठीक कर दो, चाहे 1 साल लगे चाहे कितना 2 साल लगे, बस इस प्रॉब्लम को ठीक कर दो। पैसे मैं पेमेंट कर दूंगी, बता देना जितना भी पैसे हो। इन्होंने ये पूरा वर्बेटम था एंड इन्होंने पेमेंट नहीं करा। मैंने इनको साथ मेडिसिन के साथ ही हेयर रिवाइवर भी दिया था, बट उन्होंने कंसल्टेशन को छोड़िए, हेयर ऑयल का भी पेमेंट नहीं करा। तो अब आप वीडियो को पॉज करें और एनालिसिस दें अपना। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो मेन फीलिंग है पेशेंट की वो है एलिमेंट्स आफ्टर एम्बैरेसमेंट। देखिए, पेशेंट ने कहा कि लोग उसका मजाक बनाते हैं कि बाल इतने तो झड़ रहे हैं, जो बचे हैं उन्हें भी कटवा लो। तो ये क्या है? मेन फीलिंग जो पेशेंट की यहाँ पर है वो एम्बैरेसमेंट की फीलिंग है। तो यहाँ पर पेशेंट को एम्बैरस फील हो रहा है और मेन फीलिंग वही है एम्बैरेसमेंट, मेन दिक्कत भी वही है एम्बैरेसमेंट। देन पेशेंट ने बोला कि उसके सर पर जितने बाल बचे हैं वो भी ना चले जाएं। तो यहाँ पर हम कौन सा रूब्रिक लेंगे? फियर पॉवर्टी ऑफ, गरीबी ना आ जाए। तो जितने बाल हैं, बाल क्या है? उसकी वेल्थ है, मतलब वो भी ना चली जाए जो उसके पास है। तो फियर पॉवर्टी ऑफ लिया। देन डिल्यूजन एनलार्ज, क्योंकि पेशेंट को लग रहा है कि उसकी प्रॉब्लम अब ज़्यादा बढ़ गई है, अब ज़्यादा गुच्छे में झड़ रहे हैं बाल, तो इसलिए हमने लिया था डिल्यूजन एनलार्ज, मतलब पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई है। देन फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स लिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग बातें बनाएंगे, उनके बालों के बारे में लोग बातें बनाते हैं, बातें बनाएंगे, लोग टोकते हैं बालों को, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स लिया। देन पेशेंट अपनी समस्या का कारण क्या बता रही थी? पानी बदलना। तो इस पे हमने थियोराइजिंग लिया। तो इस बेसिस पे हमने पल्सेटिला मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करा। नाउ इसके अलावा मैं आपको कुछ बताती हूँ कि बाद में मैंने उनसे पूछा रिव्यू, तभी उन्होंने बताया था कि ये रहा, उन्होंने खुद से नहीं बताया। और उसके बाद उन्होंने कुछ भी थैंक यू वगैरह कुछ भी नहीं करा। शी वॉज़ वेरी अनग्रेटफुल आफ्टर रिलीफ। यहाँ पर एक रूब्रिक लगता है अनग्रेटफुल एवराइज फ्रॉम, एंड आप यहाँ पर पल्सेटिला की मैन्युपुलेशन भी देखेंगे, अभी हम उसको आगे समझेंगे। सबसे पहले मैंने उनको हेयर रिवाइवर क्यों दिया और मेडिसिन के साथ साथ क्यों दिया हेयर रिवाइवर, एंड मैं आपको ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट्स देने चाहिए। जैसे हेयर रिवाइवर है वैक्सन का, होम्योपैथी का, या अर्निका मोंटाना का हेयर ऑयल आता है हेयर फॉल के लिए, उसको आपको देना चाहिए पेशेंट को। क्यों देना चाहिए? बिकॉज इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बना रहता है कि लोग आजकल क्या करते हैं कि ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो हेयर फॉल के लिए। पेशेंट को लगता है यार ये गोली खाने से क्या होगा, ठीक है, उनको इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं होती है, उनको लगता है तेल वगैरह वो चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा काम करती है। तो इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होता है पेशेंट पे। अगर कोई स्किन का है तो हाँ, उसको ऑइंटमेंट मत दो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हों, उसको मॉइस्चराइज़र दो, जो वैक्सन का या SBL का, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइज़र दो।
या उसको नारियल का तेल लगाने को बोलो। तो इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो कि आपका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े पेशेंट को। अगर लंग का पेशेंट आया, हार्ट का है, या कोई पेशेंट है जिसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसको स्टेथो से एग्जामाइन करो। तो ये चीज़ें बहुत नेसेसरी होती है। चलो एक बार को अगर आपकी दवाई से फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरी बार वो पेशेंट आएगा, बिकॉज उसको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लगेगा कि हाँ भाई डॉक्टर ने हमें अच्छे से एग्जामाइन करा है। देन अब हम बात करते हैं पल्सेटिला की। तो सबसे पहले तो ये फ़ीमेल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये जो हैं ये एक मतलब ये शहर की लेडी थी, शहर की लड़की थी और इनकी गांव में शादी हो गई। अब वहाँ पर ये पूरा घर बार सब मतलब जैसा वहाँ का रहन सहन होता है, सर पे घूंघट करना, मतलब घूंघट करना एंड सबको सर्व करना, जैसे खाना वगैरह, इतने सारे मेंबर्स का खाना वगैरह बनाना, तो इन्होंने उसी वे में खुद को मोल्ड कर लिया। ये देखिए ये पल्सेटिला का यील्डिंग डिस्पोजिशन होता है। और एक बुक में बहुत फेमस कोट लिखा है, मतलब पल्सेटिला पूरी मेडिसिन दे रखी है, तो उसमें लिखा है पल्सेटिला मोल्ड्स हरसेल्फ व्हाट अदर वांट्स। तो जैसा उनके घर वालों को चाहिए था उन्होंने वैसे ही खुद को मोल्ड कर लिया। इसी के आधार पर एक दूसरी लेडी हम कह सकते हैं जो प्लैटिना अगर होगी तो वो कभी भी अपने आप को दूसरों के हिसाब से मोल्ड नहीं करेगी, बल्कि दूसरों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेगी। और यहाँ पर पल्सेटिला पेशेंट क्या करता है, जैसा लोग चाहते हैं वो वैसे ही मोल्ड हो जाती है। पल्सेटिला इज़ अ रिवर शेप्ड बाय द सराउंडिंग्स। तो जैसा उसका आसपास का एनवायरनमेंट चाहता है वो वैसे ही ढल जाती है। सल्फर चेंज नहीं होगा, सल्फर इज़ नॉट चेंजिंग, प्राउड दैट ही इज़ इनटू एवरीथिंग, ऑलवेज हिमसेल्फ इन ऑल दीज थिंग्स। सल्फर हमेशा जैसा है वो सभी चीज़ों में वैसा ही रहेगा, कभी भी नहीं बदल देगा सल्फर। नाउ देखिए अब पल्सेटिला की मैनिपुलेशन देखते हैं। एक तो यहाँ पर अनग्रेटफुल एवराइज फ्रॉम रूब्रिक भी लग रहा है। वाई शी वॉज नॉट टेलिंग, जब मैंने उन्हें पूछा तभी वो बता रही हैं बिकॉज एवराइज कंजूसी, वरना फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो अनग्रेटफुल फ्रॉम एवराइज। नाउ देखते हैं forms a relationship, connects with someone even with a negative person until he is forceful। मतलब जब तक एक पेशेंट फोर्सफुल रहता है, फोर्सफुल क्या रियल लाइफ में हम क्या समझते हैं, ये थोड़ी समझते हैं कि जिसके बहुत बॉडी शॉडी हो, ऐसा कुछ नहीं। फोर्सफुल मतलब जिससे आपका काम निकल रहा हो, ठीक है। पेशेंट के लिए डॉक्टर क्या है, पावरफुल है, फोर्सफुल है। जैसे घर में जैसे कि बच्चे होते हैं, है ना, जैसे कोई दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी घर के हेड हैं, उनकी घर में चलती है, तो पल्सेटिला उनके साथ अच्छे से बना के रखती है उनको। और वो जैसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से बात करते हैं तो उनके साथ बना के रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जो पेशेंट थी उनका क्या था कि forms a relationship, connects with someone even with a negative person until he is forceful। जब तक वो पावरफुल रहता है, मतलब एक बार उसका मतलब ख़त्म हो गया तो वो फिर आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करेगी, ठीक है। उसका जब तक मतलब बन रहा है तो तब तक वो आपसे मतलब एक रिलेशनशिप बना कर रखेगी। तो डैट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ पल्सेटिला। Behind this affection is a greed, jealousy, desire to get all the attention for oneself। तो पल्सेटिला की मैनिपुलेशन हम अच्छे से जानते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।